सबसे बड़ी अदालत में सबसे बड़ी तब्दीली आ गई। जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुकर्रर। सदर आसिफ जरदारी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस याहिया आफरीदी 26 अक्टूबर को ओहदे का हलफ उठाएंगे। सदर आसिफ जरदारी नए चीफ जस्टिस से हलफ लेंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी की तैनाती 3 साल के लिए की गई है। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी ने जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम की मंजूरी दी थी। चीफ जस्टिस फाइज ईसा से नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की मुलाकात। जस्टिस फाइज ईसा ने जस्टिस याहिया आफरीदी को मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया आफरीदी बाद में जस्टिस मंसूर अली शाह के चेंबर में भी गए। अदालती स्टाफ की जस्टिस याहिया आफरीदी को ब्रीफिंग। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान से भी मिले। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ विंग्स सरबराहान ने चीफ जस्टिस को अदालती उमूर पर ब्रीफिंग दी। वकला तंजीमों और वकला रहनुमाओं ने जस्टिस याहिया आफरीदी की तैनाती को खुशाइंद करार दे दिया। पंजाब, सिंध और लाहौर बार ने ताउन का यकीन दिलाया। खैबर पख्तूनख्वा, बहावलपुर और इस्लामाबाद बार काउंसिल्स का भी जस्टिस याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का खैर मकदम। जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस बनने पर मुबारकबाद दी। खैबर पख्तूनख्वा और कबायली अवाम भी खुश हो गए। हसन नसरुल्लाह के मुमकिन जानशीन हाशिम सफीउद्दीन भी शहीद। हिजबुल्लाह ने तस्दीक कर दी। इस्राएली फौज ने हाशिम सफीउद्दीन को 3 हफ्ते पहले बैरूत पर हमले में निशाना बनाया था। हाशिम सफीउद्दीन हिजबुल्लाह के साबिक सरबराह हसन नसरुल्लाह के कज़न थे। इस्राएल के लेबनान में खून की होली जारी। शहदा की तादाद 2530 तक हो गई। इस्राएली फौज गजा में मुनज़्ज़म नस्ल कुशी कर रही है। आलमी बरादरी और इंसाफ गजा में जंगबंदी कराने में नाकाम रही। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम फ़लस्तीनी तलबा से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान हर मुश्किल में गजा और लबनान के साथ है। हमारे घर और तालीमी इदारे फ़लस्तीनियों के लिए हाजिर हैं। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में दहशतगर्द हमला। एरोस्पेस क्वार्टर में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक हमलावरों ने सनती यूनिट के मुताद्दिद अफराद को यरगमाल बना लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तुर्क वज़ीर दिफा यासिर गुलेर की मुलाकात। पाक तुर्किया ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन और तिजारत बढ़ाने की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान से मीट एक्सपोर्ट बढ़ाने पर भी बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने यासिर गुलेर को पाकिस्तान में आइडियाज़ एक्सपो में शिरकत की दावत दी। MQM की रुकन कौमी असम्बली राना अंसार नकवी का बेटा जाँ बहक। शाहजेब नकवी डायरेक्टर प्रोग्रामिंग 24 न्यूज़ शहीद अंसार नकवी के साहबजादे थे। क्लिफ्टन कराची में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हुए। गाड़ी फुटपाथ से टकराई, सर पर चोट लगने से दम तोड़ गए। हादसे में शाहजेब का दोस्त भी जख्मी हुआ। 4 साल कबल अंसार नकवी कराची में जहाज हादसे में शहीद हुए थे। सियासी क़यादत की शाहजेब नकवी की वफ़ात पर ताज़ियत। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गहरे दुख का इजहार। लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। स्पीकर अयाज सादिक का बेगम राना अंसार से दिली ताज़ियत व हमदर्दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। बुशरा बीबी की रिहाई का मामला कल तक लटक गया। रूबकार न होने के बायस आज रिहाई ना हो सकी। PTI वकील कभी एक अदालत तो कभी दूसरी अदालत चक्कर लगाते रहे। छब्बीसवीं तरमीम के बाद पंजाब में भी आईनी बेंच बनाने की बाज़गश्त। पंजाब हुकूमत कानूनी माहिरीन से मुशावरत यकीनी बनाएगी। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने आईनी बेंच के मामले पर सर जोड़ लिए। पंजाब असम्बली में आईनी बेंच के लिए करारदाद भी पेश की जाएगी। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर सज़ा होगी। 5 से 15 साल तक सज़ा और जुर्माना हो सकेगा। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी।
वज़ीर आला मरीम नवाज का लाहौर में पंजाब कार्डियोलॉजी का दौरा, ज़ेर इलाज मरीजों की अयादत की और मसाइल सुने। बहावलपुर से एयर एम्बुलेंस पर मुंतकिल मरीज की अयादत की। बुजुर्ग मियाँ बीबी को देखकर रुक गईं, फौरी इलाज की हिदायत। मरीम नवाज की मरीजों का रश कम करने के लिए PIC 2 की जल्द तकमील की हिदायत। पंजाब की जामियात में वाइस चांसलर्स की तैनाती पर डेडलॉक बरकरार। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला हाउस में मामला आगे ना बढ़ा। वज़ीर आला हाउस की जानिब से 13 समरियां भेजी गईं, सब पर एतराज़ आयद किया गया। गवर्नर हाउस के मुताबिक पंजाब हुकूमत सिर्फ एक नाम नहीं तजवीज़ कर सकती। आलूदगी ने लाहौर को जकड़ लिया, सांस लेना भी दुश्वार। लाहौर का आलूदा तरीन शहरों में आज भी मजमूई शरह 291 तक रिकॉर्ड। सुबह के वक्त शरह 527 रही। बच्चे, बूढ़े नज़ला, जुकाम और गले की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। महकमा के मुताबिक बारिश का भी इम्कान नहीं। शहर में स्कूल्स सुबह 8:45 बजे खोलने का हुक्म। तलाक 28 अक्टूबर से 31 जनवरी तक रहेगा। लाहौर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का इंसदाद स्मॉग नाइट ऑपरेशन। रूडा हुक्काम ने धुआं छोड़ने वाली 5 फैक्ट्रियां सील कर दी। ऑपरेशन में कवायद की खिलाफ वर्जी पर मदीना अरशद स्टील मिल्स सरबमुहर, TA टेक्नो फर्नेस, गुलजार स्टील मिल्स, अजीम पायरोलेस प्लांट भी सील कर दिया गया। ऑपरेशन चीफ एग्जीक्यूटिव रूडा इमरान अमीन की हिदायत पर किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने आज रात इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसने की पेशगोई कर दी। चित्राल, दीर, स्वात, मानसेरा, बालाकोट में भी बरसात होगी। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का मंसूबा। बेलारूस ट्रैक्टर्स की तैयारी के लिए असम्बलिंग प्लांट लगाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज से बेलारूस के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। ज़राअत, तिजारत और सयाहत के फ़रोग़ पर बातचीत की गई। गज़ा में मज़ीद कशीदगी से इलाकाई आलमी सतह पर कशीदगी। इंतहा पसंदी और इंतहाई नुकसानदेह नताइज का खतरा है। ब्रिक्स ममालिक ने गज़ा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। ब्रिक्स समिट के एलामिये में कहा गया कि मशरिक़ वुस्ता और अफ्रीका में जारी कशीदगी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आलमी मईशत कानूनी पाबंदियाँ तशरीह हैं। रूस यूक्रेन तनाज़े को मुज़ाकरात से हल होना चाहिए। अमेरिका में सदारती इंतखाबी मुहिम में तेज़ी। एलॉन मस्क के बाद बिल गेट्स भी सियासी मैदान में कूद पड़े। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस की हिमायत में सामने आ गए। बिल गेट्स का कमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम के लिए $5 करोड़ देने का ऐलान। पाक इंग्लैंड तीसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। दोनों टीमों की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। पहला मैच इंग्लैंड और दूसरा पाकिस्तान ने जीता था। कौमी टीम जीत के लिए पुरअज़्म। अदाकार और प्रोड्यूसर अदनान सिद्दीकी को सालगिरह मुबारक। जिंदगी की 55 बहारें देख लीं। दोस्तों, मद्दाहों की जानिब से सालगिरह की मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। अदनान सिद्दीकी ने दोस्तों के हमराह केक काटने की वीडियो भी शेयर की। थाईलैंड में मिस ग्रैंड नेशनल 2024 के मुकाबले मॉडल रोमा माइकल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। मुकाबलों से कबल पहले राउंड में रोमा की रैंप पर वॉक। 25 अक्टूबर को होने वाले मुकाबले में 69 ममालिक से मॉडल्स हिस्सा ले रही हैं।